सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी ढेर सारे शुक्राने। ज्ञान बहुत सुन लिया। बोला बेटे बेटे अपने अंदर विचार करें कि मैं कितना आगे बढ़ाऊं। अगर उधर ही गाड़ी चलाता रहूं तो मंजिल नहीं पहुंचूंगा ना। अगर आगे बढ़ गया मंजिल पहुंच जाऊंगा। आगे कोई ये नहीं है कि हम हरिद्वार पहुंचे, वृंदावन पहुंचे। आगे माने दुखों सुखों से आगे बढ़ जाए। जिंदगी में सब आते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, सबके पास आ रहे हैं। समझौता गमों से कर लो, वो भी आते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं। भगवान कोई हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन होता तो सबको देता, सबको नहीं है, वरना सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अच्छे विचार लेवें। और बात ये है कि सब बातों से बचने का एक ही बात है, इश्क, परमात्मा से इश्क। जब परमात्मा से इश्क होता है तो शुक्राने भी अपने आप निकलेंगे। इश्क होगा तो सत्संग से भी प्यार आएगा। इश्क होगा तो दिमाग भी खुलेगा। इश्क होगा तो बेटे शब्द भी अपने आप निकलते हैं। तभी बोला है ना गोपियों ने कि ये मोहब्बत की बातें उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। दम दम पे सौदे होते हैं, एक एक मिनट में सौदा होता है कि परमात्मा इधर भी तू है, परमात्मा उधर भी तू है। भगवान मैं तेरा दिया हुआ खा रहा हूँ, भगवान मैं तेरा दिया हुआ पहन रहा हूँ। ये दम दम पे सौदे होते हैं। बोला सर उठाने की फुर्सत नहीं है कि दुनिया को क्या देखूं। दुनिया अंबार है या गरीब है, दुनिया को क्या देखूं। दुनिया बजाय गुरु को क्यों न देखूं, भगवान को क्यों न देखूं। तो ये कैसे होगी? ये इश्क से होती है। माली भी बगीचे में प्यार से, बड़े प्यार से कटिंग करता है, शोभा बढ़ा देता है, बाग की शोभा बढ़ा देता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा से भी इश्क करते हैं ना, वो भी हमारी शोभा बढ़ा देता है और अंदर ही आवाज़ देता है ये शोभा नहीं दे रहे तेरे को, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अपने आप ही अंदर रोक लग जाती है। और हमारी वृत्ति सदा ही परमात्मा की कीर्ति में लगी रहती है। सतगुरु परमात्मा की कथा कीर्तन करने से अपने आप ही परमात्मा का जस निकलता है हमारे अंदर से, शुक्राने निकलते हैं। भगवान तू न मिलता तो कलयुग होता, तू न मिलता तो मैं सोता। पहले भी सोए हुए थे जिंदगी भर, पर तूने आन जगाया हमें गुरु, तूने आन जगाया हमें। और दिन रात उसकी वृत्ति रहती है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं रहेंगे, इश्क परमात्मा से करते रहेंगे, तो बोला हमारी दिन रात वृत्ति परमात्मा में खोई रहती है। और उस वृत्ति का मूल्य भी बढ़ जाता है। जब वृत्ति का मूल्य बढ़ता है, ऐसा लगेगा कि मेरे को दुनिया की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब गुरु के वचनों में इंटरेस्ट है। ऐसे इंटरेस्ट गुरु के वचनों में जब लग जाता है तो बोला उससे मधुर व्यवहार हमारे से निकलता है, मधुर व्यवहार निकलेगा। और मधुर व्यवहार करने से भक्ति ज्ञान की महिमा बढ़ती है।
जैसे हमारा व्यवहार मधुर होता जाता है वैसे वैसे हमारे ज्ञान की महिमा बढ़ती जाती है अंदर से। और जो वो ऐसी वृत्ति बन जाए हमारी, तो उस वृत्ति को संभालना, उस वृत्ति को जरूर संभालना। रोज बोलते हैं ना, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाएं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम दुनिया के बीच में ये वृत्तियाँ खो देते हैं। संसार के लोग जिस जीत को जीत और हार को हार समझते हैं, परमात्मा के प्रेमी संत जन उससे भिन्न है। वे दुनिया में संसार की हार को हार बोलते हैं कि अरे मैं हार गया, मैंने धन नहीं कमाया, सामने वाले से हार गया, वो तो मेरे से बहुत गलत चल के चला गया। जब जीत जाते हैं कि देखा मैंने दिखा दिया उसको अच्छी तरह, जीत गया, धन में जीत गया, बोला वो जीत नहीं है, वो हार नहीं है, उससे भिन्न होते हैं। अच्छाई के मार्ग पर चलने को संसार जिसे हार मानता है, वह हार उस बुराई से बहुत अच्छी है। संसार जिसे सत्संग में अच्छाई के मार्ग पे चलने से हार मानता है, वह हार उस बुराई से बहुत अच्छी है। जिसे संसार जीत समझ रहा है, संसार में जो जीत समझ रहा है कि मैं जीता हूँ, मैं परवाह नहीं करता हूँ किसकी, उससे बोला वो हार भली सत्संग में आके भले मेरे को कम समझ रहे हैं, बोला वो अच्छी, क्योंकि साथ ये चलेगा वो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया में हम ऐसे मायूस उदास होके चलें, बोला नहीं, भिन्न होके चलें। जिसे संसार जीत समझ रहा है, संतों को यह हार उसकी विनम्र साधना है। जिसे संसार बोल रहा है कि हमारी जीत है, संत उसको हार बोलते हैं। बोला ये हार हो, तभी बोला है हारो रे संसार कर्म से हारो रे। जो इतने कर्म कर लेते हैं उनसे हार जाओ, कम करो। कितने अंदर ही अंदर कर्म बना लेते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं, अंदर ही अंदर न जाने कितने अकथ। कभी अपने साथ बैठ के देखो कितने अंदर विचार चलते हैं, वहाँ पे विचार चलते चलते किसी से बुराई करके आते हैं, किसी से अच्छाई करके आते हैं, अंदर आंखें बंद में। बोला वो उसको स्टॉप करो, तभी विनम्रता अंदर पैदा होगी। और विनम्रता की जो साधना है ये परमात्मा तक पहुँचाती है, जो उन्हें आत्म दर्श करा देती है। और अज्ञानी जनों की जीत बुराई में है, ज्ञानी जनों की जीत विनम्र में ज्ञान में है, दोनों में भिन्न है, अलग अलग है। गाली एक बहुत बड़ी व्याधा है, उसी से झगड़ा, संताप, कलेश तथा मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। एक गाली सिर्फ कोई बोल देगा ना, गधा, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, जो गुस्सा आ जाता है एक दूसरे को मारने तक आ जाते हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर पैसे वाले ने बोल दिया अपने आप को समझता क्या है, कंगाल, मैं करोड़पति हूँ, और गुस्सा आ जाएगा, चाकू लेके आ जाएगा मारने। गुस्सा इतना खतरनाक होता है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो अगर गलत बोल भी रहा है मेरा की, उससे ज़्यादा बहस करने से वक्त भी जाता है, बुद्धि भी विचलित होती है, दिल और दिमाग बंद हो जाता है और जीवन बर्बाद हो जाती है। इसलिए बोला कि तुम अपनी परहेज करो, मौन भली। दादा भगवान बोले ऐसे अंदर की मौन भली। मौन एक साधना है, वो भी परमात्मा तक पहुंचाती है।
भगवान देखना माना सबसे अंदर में विनम्र से चलना, ये भी एक साधना है। धीरज से बोलना, ये भी साधना है। मीठा करके बोलना, ये भी एक साधना है। साधनाएं हजार एक प्रकार की हैं, पर जिसमें स्वार्थ न हो। क्योंकि मीठे बोलने में भी स्वार्थ आ गया कि मैं अच्छा बोलूं, काम करके देगा। विनम्र से चलूं तो 10 काम मेरे करेगा। बोला नहीं, निष्काम होके करो। हमारे अंदर की बुराइयां सब खत्म हो जाएगी, अज्ञान नाश हो जाएगा, अधर्म नाश हो जाएगा। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा या भला बुरा कहे तो उसे कहने दे, तो उसकी परवाह न कर। तू बस गुरु की दी हुई ज्ञान शिक्षा का आचरण कर। भाई दुनिया तुमको भला बुरा बोल भी रही है, पर तुम गुरु के वचनों का आचरण करो। जो गलती है अपनी बना दो। जो अंदर दिखे कि वाकई में सच बोल रहा है, तो अपनी गलती है तो उसे बना दो। बाकी गुरु के ज्ञान का आचरण करो। जो अज्ञानी निर्गुणे और हैं उन्हें बोलने दो, बोलने दो। तो उनको पलटकर उत्तर मत दे। क्यों? क्योंकि दुनिया कुछ तो कहेगी, दुनिया कुछ तो कहेगी। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम कहना है। पर मेरे अंदर विचार है गुरु का, तो विचार करें क्या उत्तर देना चाहिए कि नहीं। जरूरी है थोड़े अक्षरों में संशय दो, अगर जरूरत है तो, नहीं है तो मुस्कुरा के मौन कर दो। क्योंकि वहाँ पर मत जाओ जहाँ अपने परिवार का, पूर्वजनों का हमारा नाश हो जाता है। मना बड़ों को भी वहाँ गिलानी हो जाती है। किसकी औलाद है? तो इंसान की औलाद ही नहीं दिख रहा है, ऐसे बोल देते हैं लोग। तो हमारे बड़ों को भी गाली दे दी ना। तो इंसान है तो इंसान की तरह रहे। इंसान तो सब हैं हम, पर इंसानियत किस किस में होती है? इंसानियत किस किस में होती है? वो इंसानियत हमारे अंदर होना चाहिए, जो उसकी साधुता आएगी। एक साधुता आएगी। साधु वो नहीं है जो कपड़े बदले, साधुता माना अंदर के विचार ऊंचे हैं। जो गुरु नानक भी लिख के गए हैं, मन नीवा मत ऊंची, उसको बोला है साधुता। और मान मर्यादा को नहीं छोड़ते। वह अपने संबंधियों के अनुसार ही पिता का नाम लेकर पुकारेंगे तथा वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसा स्वभाव होगा वो वैसा करेंगे, जैसा स्वभाव होगा। उनका दोष नहीं है, उनका स्वभाव करा के रहेगा। आज दुर्योधन को जैसा भरा गया था वैसा चला, अर्जुन को जैसा भरा गया था वैसा चला। सब अपने अपने अनुसार चले ना, सब अपना स्वभाव के अधीन है। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, सब अपने अपने स्वभाव के अधीन है। पर जो ज्ञानी पुरुष है वो स्वभाव को वश करके चलते, अपने स्वभाव को वश करके चलते। अपने स्वभाव को वश माना, जहाँ गुस्सा आएगा ना, अपने को बोलेगा नहीं, गुस्से से काम नहीं चलेगा, धीरज से बोल, धीरज से, प्यार से। हम यहाँ तो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या तो नफरत करते हैं, बीच का रास्ता लेते ही नहीं। और ज्ञानी पुरुष बीच का रास्ता लेता है, तो उनका व्यवहार ज्ञान सहित होता है। जहाँ पर अपना इष्ट धर्म मन मिलता हो, तथा जहाँ सेवा, उपासना, भक्ति, साधना, सत्संग, भजन का नियम, व्यवहार तथा सभी रीत रिवाज समान रूप से मिलते हो, वहाँ अवश्य ही जाओ। भाई उस घर से, उस घर में ही मत जाओ जहाँ तुम्हारा मन मिलाप नहीं करता है। अहंकारी मन, क्रोधी मन से दूर रहो। दूर का मतलब है साइड होके चलो, बेश उससे मत करो। जो क्रोधी है
अहंकारी है, जिसको बोलने की अक्ल नहीं है, कुछ भी बोल देता है, साइड होके निकलो। काम हो तो 2 अक्षरों में काम करो, नहीं तो साइड हो जाओ। क्योंकि संगत का रंगत बहुत फर्क पड़ता है। अगर संगत साधु की है, विचार साधु के आएंगे। अगर संगत ही अज्ञानी की है तो हमारे अंदर अज्ञानी स्वभाव आ जाएंगे। अनुभव करो, अगर हमारे अंदर अज्ञान आ रहा है, न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, न चलने का सुध है, न बोलने की सुध है, न सोचने की सुध है, शुद्धि खत्म। तो शुद्ध बुद्ध अपनी गवाएं नहीं, अपने हाथ में रखें। शुद्ध बुद्ध चैन अपने हाथ में रखें, हम चैन भी गवा बैठते हैं अपनी। तो औरों के हाथ में रिमोट मत दो, अपने हाथ में लेके चलो, तभी हमारे अंदर सतगुण आएंगे, सत्य आएगा, दया, क्षमा, समता, त्याग, विवेक तथा वैराग आदि हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। वही संतों के संग आता है। संतों के संग में इंद्रियां भी बस में होती हैं, इंद्रियां अपने हाथ में होती हैं, जैसे हम चलाएं। नहीं तो हम इंद्रियों के नौकर थे, इंद्रियों के नौकर थे, जैसे इंद्रियां घुमाती थी घूमते थे। अब इंद्रियों के मालिक हैं हम। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन जीता हूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, अब गलत नहीं दौड़े। ये इंद्रियां हैं घोड़े, अब गलत नहीं दौड़े। लगाम मेरे हाथों ने पकड़ी। आज कृष्ण भगवान ने 5 घोड़े हाथ में पकड़े जब लड़ाई की। तो लिखा है कि जिसने 5 कर्म इंद्रियों को अपने हाथ में रखा है, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। कर्म इंद्रियां। तो विवेक वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता है। अविवेकी इंसान थोड़ी थोड़ी बातों में चंचलता आएगी, विक्षेपता आएगी और बेचैनी हो जाएगी, आके संसार से हार के चला जाएगा। बेचैनी बेकरार होकर चला जाएगा। भाई जी के क्या करूँगा, चलो अब दिल टूट गया, अब जी के क्या करेंगे। जाते तो संत भी हैं, ब्रह्मज्ञानी भी जाता है, पर दिल तोड़ के नहीं जाता है। सबको दिलों से जोड़ के जाता है, सबको प्यार करके जाता है। एकता और प्यार का हर एक के अंदर भर के जाता है। भाई जहाँ भी रह रहे हो प्यार करके रहो। तो क्यों बोला बड़े दादा को कि तुम पड़ोसियों से प्यार करते हो, दादा भगवान ने बुला के रहे। बोला हाँ, तो पड़ोसी माना बस एक। बोला नहीं, हम जहाँ बैठे वो पड़ोसी, चाहे सत्संग में बैठो, मेल में बैठो, रेल में बैठो, घर में बैठो, वो मेरे पड़ोसी है। तो प्यार करेंगे ना, झगड़ा क्यों करेंगे। बोला ऐसा अंदर विचार, अच्छे विचार आते हैं। जब अच्छे विचार आने लगते हैं तो समझ जाना ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। तो ज्ञान प्रवेश करना माना हमारे सारे काम अपने आप होंगे। क्योंकि एक तेरा मिलना, एक गुरु का अंदर बस जाना, एक अंदर गुरु बस जाने के बाद विश्वास और श्रद्धा से चलना, फिर मुरझाई कली का खिल जाना। ये गुरु की हमें सौगात मिली हुई है और सब अपनी अपनी सौगात लेके जाएं। इस सौगात में चलें, कभी दुख हमारे आगे नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, कभी भी रुलाएगा नहीं, दुखी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, सौ को दूर हट जाएगा। इसलिए ये शुक्राने माने कि मनुष्य जन्म दिया है भगवान तूने। अगर मनुष्य जन्म न देता, कुत्ते बिल्ली का देता तो क्या हालत है। उनको देख के देखो सही क्या हालत है बेचारों की। पर कुत्ते के आज हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी कुत्ते बिल्ली के रूप में भी सुख मिलता है। वो भी पलंग पे सो रहे हैं, दूध खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कमरों, हमसे ज़्यादा अच्छे कमरों में ऊँचों में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। तो ये कर्मों का है। पर ऐसे कर्म करें कि भगवान से मिलके एक हो जाए। ऐसे कर्म करें फिर जन्म ही न हो। मेरा सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म
मरण ही मिटा दिया। दादा भगवान बोला तुम मुक्त हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी। मुक्त हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी। मुक्त हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी। उसको अपने अंदर घटान देवे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सबको हरिओम।